करवा चौथ की रात में पति पत्नी को यह काम करना बहुत जरूरी है। करवा चौथ हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है, जिसे विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं मनाती हैं। यह त्योहार विवाहित महिलाओं के लिए विशेष मायने रखता है, क्योंकि इसे अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। करवा चौथ का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा, जो मिट्टी के बर्तन को दर्शाता है और पूजा में उपयोग होता है, तथा चौथ, जिसका अर्थ है चतुर्थी तिथि। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में पड़ता है। इस साल 2024 में करवा चौथ का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक परंपरा भी है, जो पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और आपसी समझ को और गहरा करती है। करवा चौथ पर महिलाएं सूर्योदय से पहले उठती हैं और सरगी के रूप में विशेष भोजन करती हैं, जो उन्हें पूरे दिन निर्जला व्रत के दौरान ऊर्जा देने में मदद करता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन बिना भोजन और पानी के रहती हैं, और यह तब तक जारी रहता है जब तक कि रात में चंद्रमा के दर्शन नहीं हो जाते। चंद्र दर्शन के बाद पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर उसका व्रत तुड़वाता है, जो उनकी आपसी प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। करवा चौथ से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है रानी वीरवती की कथा। कहा जाता है कि वीरवती ने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन दिन भर के उपवास के कारण उसे बहुत भूख और प्यास लगी। उसके भाइयों ने उसे तंगहाल देखकर एक छल किया और नकली चंद्रमा दिखाकर व्रत तुड़वा दिया। इस कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरवती ने अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए यमराज से प्रार्थना की, और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उसके पति को जीवन दान दे दिया। तभी से यह मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत सच्चे मन और विश्वास से रखने पर पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। महाभारत में भी करवा चौथ का उल्लेख मिलता है। जब द्रौपदी ने अर्जुन के जीवन को संकट से बचाने के लिए यह व्रत रखा था, भगवान कृष्ण के सुझाव पर द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत किया, और इसके प्रभाव से अर्जुन सभी संकटों से सुरक्षित लौट आया। करवा चौथ के दिन महिलाएं पारंपरिक परिधान जैसे साड़ी या लहंगा पहनती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं। दिन भर उपवास करने के बाद महिलाएं शाम को समूह में इकट्ठा होकर पूजा करती हैं और करवा चौथ की कथा सुनती हैं। इस पूजा में मिट्टी के करवा मटके का विशेष महत्व होता है। करवा में जल भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और फिर पति द्वारा पत्नी का व्रत तुड़वाया जाता है। यह त्योहार पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। आधुनिक समय में भी करवा चौथ की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। अब यह त्योहार न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कई जगहों पर पति भी अपनी पत्नियों के साथ व्रत रखते हैं, ताकि उनके रिश्ते में आपसी प्रेम और सम्मान और अधिक गहरा हो सके। करवा चौथ का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन भर के रिश्ते को सशक्त और मधुर बनाने का भी एक अवसर है। इस साल 2024 के करवा चौथ में भद्रा का साया रहेगा, लेकिन यह केवल 211 मिनट तक ही रहेगा, और उस समय का वास स्वर्ग में बताया गया है, जिससे भद्रा का प्रभाव अधिक हानिकारक नहीं माना गया है। इस दौरान शॉपिंग या कोई शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, लेकिन भद्रा समाप्त होते ही खरीदारी और अन्य कार्य किए जा सकते हैं। भद्रा के समय में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना उचित नहीं होता, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। भद्रा के दौरान किए गए कार्यों से जीवन में बाधाएं आ सकती हैं और पति पत्नी के रिश्ते पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं विशेष मेकअप करती हैं और सज धज कर पूजा में भाग लेती हैं। माना जाता है कि इस दिन महिलाएं जो भी सच्चे मन से कामना करती हैं, वह अवश्य पूरी होती है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत जो भी महिला पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखती है, उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। चंद्रमा को देखकर पत्नी का प्रेम और समर्पण उजागर होता है, और यह माना जाता है कि चंद्रमा के दर्शन हर हाल में होंगे, चाहे कुछ भी हो। चंद्र दर्शन के बाद पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए इस पवित्र दिन का समापन करते हैं। करवा चौथ का त्योहार न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब पति पत्नी अपने रिश्ते में नई ऊर्जा और ताजगी का संचार करते हैं।
यही कारण है कि करवा चौथ को प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम और आपसी विश्वास का प्रतीक है। यह त्योहार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक भावनात्मक बंधन को और मजबूत करने का अवसर है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है, वह अपने पति से अटूट प्रेम करती है और जीवन भर उनका साथ चाहती है। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्री का मनोबल यह दर्शाता है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने पति को खोना नहीं चाहती और उनका साथ हर जन्म में चाहती है। करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी उम्र की कामना के लिए नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि पति पत्नी का रिश्ता गहरा और अमिट है। कहते हैं, ऐसी स्त्री जो इस व्रत को श्रद्धा और प्रेम के साथ निभाती है, वह देवी लक्ष्मी के समान पूजनीय होती है। उसकी भक्ति और प्रेम शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह यमराज से भी अपने पति का जीवन मांग सकती है। मन में यदि सच्ची श्रद्धा हो तो करवा चौथ का यह व्रत अद्भुत परिणाम देता है और रिश्ते में गहराई तथा खुशियों का संचार होता है। इस दिन एक विशेष चीज का सेवन भी बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं, जो स्त्री करवा चौथ पर इस चीज को खा लेती है, उसके घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है और पति पत्नी के संबंध में प्रेम तथा विश्वास बना रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि पति और पत्नी इस दिन साथ भोजन करें तो वह भोजन अमृत तुल्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं तो वह भोजन केवल साधारण आहार नहीं रहता, बल्कि गंगा जल के समान पवित्र और फलदायी बन जाता है। करवा चौथ का महत्व यहीं समाप्त नहीं होता। यदि किसी कारणवश पति घर पर मौजूद न हो तो पत्नी उसकी तस्वीर देखकर व्रत खोल सकती है और ऑनलाइन माध्यम से उसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकती है। यह व्रत मन और भावनाओं से जुड़ा होता है, इसलिए दिल से की गई पूजा को भगवान भी स्वीकार करते हैं। कहते हैं, यदि पत्नी अपने पति के नाम का जप करते हुए भोजन ग्रहण करती है तो उसका व्रत पूर्ण माना जाता है, चाहे पति शारीरिक रूप से उपस्थित न हो। पूजा के बाद सीता फल खाने की भी परंपरा है। यह फल माता सीता का आशीर्वाद माना जाता है और इसे ग्रहण करने से पति पत्नी के जीवन में कभी कोई नकारात्मकता नहीं आती। घर में पीली चीजें जैसे हलवा खड़ी या बेसन से बने पकवान बनाना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। पति पत्नी के बीच का प्रेम घर की खुशहाली का आधार होता है। श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में पति पत्नी का रिश्ता स्नेह और विश्वास से भरा होता है, वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस परिवार में पति पत्नी बिना झगड़े के एक दूसरे का साथ निभाते हैं, वहां नकारात्मक ऊर्जा का स्थान नहीं रहता। ऐसे घर में सकारात्मकता का संचार स्वाभाविक रूप से होता है और हर सदस्य की तरक्की होती है। इसलिए करवा चौथ केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि एक यादगार अवसर है जो पति पत्नी को यह याद दिलाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं, बल्कि 7 जन्मों का साथ है। यह दिन एक मौका है जब पति पत्नी अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि प्रेम और विश्वास से बड़ा कोई बल नहीं है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यदि रिश्तों में सच्चाई और समर्पण है तो कोई भी बाधा उन्हें कमजोर नहीं कर सकती। करवा चौथ का त्योहार हर साल हमें यह अवसर देता है कि हम अपने रिश्तों की गहराई को समझें और उसे न केवल धार्मिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाएं। पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में ना सताया जाए, उस देवी को घर में खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना वास बना लेती है और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं, तो आप स्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है, तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण आप मुकेश अंबानी द्वारा सीख सकते हैं। वह अपनी पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं, कभी दुख ही नहीं देते। इसी कारण उनके घर में स्थायी रूप से महालक्ष्मी का विशेषक स्थायी निवास है।
पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा, हर मुराद को पूर्ण करोगे, तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़े दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिय महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदाई जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा, धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन धनदायक होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता और बर्बादी आ जाती है। इसीलिए रात्रि के समय करवा चौथ वाले दिन पति पत्नी के आपके संबंध मजबूत होते हैं तो उस घर में देवी शक्तियों की अपार कृपा बनती है, क्योंकि कुल को बढ़ावा देने व औरत के साथ अगर शालीनता से पेश आया जाएगा तो उस घर में देवी शक्तियां हमेशा अपना रूप और प्रभाव दिखाती हैं। देवी शक्तियां उस घर को स्वर्ग बना देती हैं दोस्तों, और जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा लाठी डंडा चलते हैं और क्लेश बना रहता है, ऐसे घर में कभी भी महालक्ष्मी अपने कदम नहीं रखती है। ऐसे घरों में वास्तु दोष बढ़ जाता है, और जब घर में दोष बढ़ता है तो शनि की बुरी दृष्टि भी पड़ जाती है, और ऐसे घर देखते ही देखते पूरे घर परिवार कुल का नाश हो जाता है। अगर आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके घर में कभी गरीबी ना आए, तो आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी औरत के साथ कभी गलत व्यवहार ना करें। दोस्तों, ईश्वर आपकी हर एक हरकत पर नजर रखते हैं, खासकर उन्हें जरूर देखते हैं जिनका विवाह हो चुका होता है, क्योंकि उस घर में महालक्ष्मी स्वरूप स्त्री होती है, किसी की पत्नी होती है, तो भगवान अपनी नजरें ऐसे घर में लगाए रखते हैं। और जिस घर में पत्नी को यदि पीड़ा दी जाएगी तो वह घर सुख संपन्नता से हाथ धो बैठेगा, नष्ट हो जाएगा। ईश्वर ऐसे घर को गरीब बना देते हैं, कंगाल बना देते हैं, और सब कुछ हर वह एक चीज छीन लेते हैं जो उनके पास होती है, जिसे ईश्वर द्वारा दिया गया होता है। इसीलिए नारी को पीड़ा जो भी पुरुष किसी भी कारणवश देगा तो भगवान कृष्ण स्वयं उसके जीवन में आकर उसे नष्ट कर देते हैं और नरक में अनंत काल तक लटका देते हैं। दोस्तों, आप महाभारत काल से देख सकते हैं, जब द्रौपदी को अपमान का सामना करना पड़ा तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर के पूरे कुल का नाश कर दिया था। भगवान कृष्ण अपनी हर एक पुस्तक में इस चीज का वर्णन देते हैं कि स्त्री का अपमान मतलब मेरा अपमान, लक्ष्मी का अपमान। इसीलिए जो पुरुष नारी को प्रसन्न रखता है, उसकी सेवा करता है, उसकी इच्छा स्वरूप सभी कार्य करता है, तो ऐसे घर में भगवान कृष्ण कहते हैं सदैव मेरा और लक्ष्मी का वास होगा, जो कि भगवान कृष्ण बताते हैं। और आचार्य चाणक्य ने भी कई बार अपनी नीतियों में इस बात का जिक्र किया है। अगर आप अपना जीवन आनंद से भरपूर सुखी वैभव परिवार पति पत्नी में प्यार संपूर्ण हो जाए तो कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए और मिल बांट के गिले शिकवे दूर करना चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इस समय पत्नी को प्यार से गले लगाएं और उनके माथे पर चुंबन करें, उन्हें दिल खोलकर प्यार करें और बाहों में भरें, और यही है प्यार का सच्चा और असली पैमाना। दोस्तों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन एक यह भी है क्योंकि यह रात सुहागों वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पल को याद करता है जब वह पहली बार शादी किए थे, अर्थात वह अपने उन लम्हों का लुत्फ उठाता है जो उनकी पहली वाली रात में हुआ था। सुहागों वाली रात जिस पति पत्नी में दूरियां होती हैं उनमें दूरियां कम हो जाती हैं और प्रेम तथा करीबियों बढ़ जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कप दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है। इस दिन आप अपनी पत्नी को कसकर बाहों में भरे और जबरदस्ती प्यार करें। इस दिन आप उन्हें ना छोड़े, बाहों में भरे और चुंबन आदि करें। वह शर्माएगी, लेकिन आप प्यार जरूर करें। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माता बहनें हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती है। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, तोड़ते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप अपने रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ाना चाहते हैं तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताएंगे। इस उपाय को अपनाने से
आपके जीवन साथी का व्यवहार पूरी तरह बदल जाएगा। आपका पति आपके इशारों पर चलने लगेगा, आपकी हर बात मानेगा और दोनों के बीच का प्यार पहले से कहीं अधिक गहरा हो जाएगा। यदि आपके पति को धूम्रपान या शराब की आदत है तो यह उपाय उन बुरी आदतों को भी दूर करने में मदद करेगा। सबसे पहले आपको करना यह है कि करवा चौथ के दिन पूजा के समय 2 हरी इलायची लेनी है। जब आप चौथ माता की पूजा कर रही हों तब इन दोनों इलायचियों को एक कटोरी में रखकर माता के चरणों में अर्पित कर दें। इस दौरान माता से प्रार्थना करें, हे चौथ माता, कृपया मेरे पति को सही मार्ग दिखाएं और हमारे जीवन में सुख, शांति और प्रेम का संचार करें। अगर मेरी यह मनोकामना पूरी नहीं हुई तो मेरा यह जीवन व्यर्थ होगा। हे माता, मेरी प्रार्थना सुनें और मुझ पर कृपा करें। मैं भी आपकी बेटी हूं, मुझ पर दया करें। अब हम आपको एक विशेष मंत्र बताएंगे जिसे आपको पूरे भक्तिभाव से 108 बार जपना है। ये मंत्र इस प्रकार हैं: AUM चतुर्थी देवय नमः, AUM गौर्य नमः, AUM शिवाय नमः। आप इनमें से किसी भी एक मंत्र का चयन कर सकते हैं। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ इन मंत्रों का जाप करेंगे तब माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी अर्पित की हुई इलायची सिद्ध हो जाएगी। पूजा और आरती पूरी करने के बाद जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथ से पानी पी लें तब उस स्थान पर लौटें जहां आपने चौथ माता की पूजा की थी। अब माता के चरणों में अर्पित की हुई उन 2 हरी इलायचियों को उठा लें और उन्हें प्रसाद मानकर माथे से लगाएं। अब आपको उन इलायचियों का सही उपयोग करना है। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप इन इलायचियों को मीठे पकवानों में ही मिलाएं। आप इन्हें चाय, खीर, हलवा, रसमलाई या किसी भी मीठी चीज में डाल सकते हैं। यदि आपका पति चाय नहीं पीता तो कोई अन्य मीठे व्यंजन में इनका उपयोग करें। ध्यान रखें, यह उपाय केवल मीठे पदार्थों के साथ ही प्रभावी होता है। जब आप पहली इलायची का उपयोग कर लें तब अगली बार दूसरी इलायची का उपयोग कर सकते हैं। यह भी ध्यान रहे कि यह उपाय गुप्त रखा जाना चाहिए। आपके पति को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना इसका असर कम हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपने खीर में यह इलायची डाली और आपका पति उसे खा लेता है। बस फिर देखिए, चौथ माता की कृपा से वह आपके प्रति बेहद प्यार और सम्मान से भर जाएगा। वह आपके बारे में ही सोचता रहेगा, आपकी हर बात मानेगा और यदि उसे शराब या अन्य किसी नशे की आदत है तो वह भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आपका पति आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इस उपाय का प्रभाव बहुत ही तेजी से होता है। कई लोगों ने इसे अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बना लिया है। पति पत्नी के बीच का रिश्ता बेहद मधुर हो गया है और उनके जीवन में प्रेम और समर्पण की बरसात हो रही है। ध्यान रहे, करवा चौथ के दिन यह उपाय करना विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप उस दिन यह उपाय नहीं कर पाती हैं तो अगली सुबह भी इसे कर सकती हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि इलायची को संभाल कर रखें और सही समय पर उसका उपयोग करें। यह उपाय अपनाने के बाद आप अपने रिश्ते में आने वाले सकारात्मक बदलाव को खुद महसूस करेंगी। आपका जीवन साथी न केवल आपके करीब आएगा बल्कि वह आपकी खुशी और भावनाओं को भी महत्व देगा। यदि आप अपने रिश्ते में ऐसा बदलाव चाहती हैं तो इस उपाय को अवश्य अपनाएं और पूरे विश्वास के साथ इसे करें। आपका घर चौथ माता की कृपा से सुख समृद्धि से भर जाएगा। धन, दौलत, प्रेम और खुशियों से आपका जीवन महक उठेगा। पति पत्नी के बीच का रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी समस्या आपके जीवन में जगह नहीं बना पाएगी। यदि आपको यह उपाय अच्छा लगे और आप इससे लाभ प्राप्त करें तो माता का धन्यवाद करें और उनकी आराधना में लगे रहें। अपने रिश्ते को मधुर और मजबूत बनाए रखने के लिए विश्वास और प्रेम के साथ इन सरल उपायों को अपनाएं।